दूधप्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और एवरेज की सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज हमने जो लास्ट सेक्शन किया था जिसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन यानी कि अगर कोई ग्रुप में एक मेंबर आता है या जाता है तो उस पर आधारित क्वेश्चंस किए थे, उसी से मिलते जुलते और कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के हम इस सीरीज़ में आए। और मेनली ये हमने आपने थंबनेल में देखा होगा कि खेल खेल में कुछ इसमें हम सिखाना चाह रहे हैं। तो क्रिकेट का जो खेल है हमारे देश में वो काफ़ी फेमस है, उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के हम यहाँ पे इसको इन क्वेश्चंस को करेंगे। और बेसिकली इसमें क्योंकि अभी तक हमने जितना देखा है क्रिकेट से ही रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जैसे बाकी खेल्स हमारे देश में पॉपुलर होते जाएंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। सवाल देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसमें सबसे ज़रूरी है एक तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो एवरेज होता है वो सम डिवाइडेड बाय टोटल काउंट का होता है या टोटल नंबर्स का होता है। इसका मतलब सम की वैल्यू एवरेज इनटू टोटल काउंट जो नंबर्स होंगे वो होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। क्रिकेट अमूमन आज सब देखते हैं तो सबको मालूम है कि किस तरह का उसमें एवरेज हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि 20 ओवर का मैच है, पूरा का पूरा मैच जो है 20 ओवर का है, उसका रिक्वायर्ड रन रेट विन का 7.2 है। तो क्या मतलब हुआ, अगर हम यहां से देखें तो जो टोटल रन आपको बनाने होंगे वो आपका एवरेज इनटू टोटल काउंट कितने हैं 20। अगर इसमें लिखा है कि रन रेट 7.2 है मतलब एक ओवर में आपको 7.2 रन बनाने हैं। ठीक है, ये मतलब हुआ। क्रिकेट में एक ओवर होता है, उस तरह से 20 ओवर होते हैं, एक एक ओवर का आपका 6 बॉल का मैच चलता है। तो आपको दिया गया है कि अगर एवरेज आपका 7.2 है मतलब एक ओवर में 7.2 आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन 20 ओवर का मैच है तो टोटल सम आपका कितना आ जाएगा 144। यानी कि पहली जो टीम है उसने जब अपनी इनिंग्स खेली तो उसने 20 ओवर्स में 144 रन्स बनाए टोटल, राइट। अब हमारी 143 बनाए होंगे। देखो, जब क्रिकेट मैच होता है ना, पहली इनिंग्स में अगर 143 बने होंगे तो जीतने के लिए आपको 144 की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। उस हिसाब से 7.2 का एवरेज बना। तो 144 रन्स आपको टोटल बनाने हैं, लेकिन ये देखा गया कि एट द एंड ऑफ 15th ओवर 15 ओवर हो गए तो तब तक 6 का ही एवरेज चल रहा था। तो 15th ओवर के एंड पे आपका जो सम है वो 6 इंटू 15 होगा यानी कि 90। तब तक केवल कितने रन बने हैं 90 रन। तो रन कितने और रह गए बनाने के लिए आपके पास में 54 और रन चाहिए। अब आपके पास ओवर कितने रह गए 5 ओवर में आपको 54 रन बनाने हैं। तो इसका एवरेज कितना रह गया 54 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास में 10.8। तो 10.8 आपका आंसर आ गया। समझ में आया। एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय काउंट, तो सम हो गया एवरेज इनटू काउंट। आपके पास में गिवन है 7.2 इंटू 20 पहले का सम आ गया, 6 इंटू 15th ओवर तक का सम आ गया। जो रन रह गए हैं बनाने के लिए अब वो 54 है, लेकिन ओवर जो रह गए हैं वो 5 है। 5 का एवरेज आपने ले लिया 10.8। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका मालूम होना चाहिए कि किस तरह से क्रिकेट के मैच में एवरेज होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी से मिलता जुलता। अब इसमें है कि फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। तो 10 ओवर तक 10th ओवर तक आपका जो एवरेज है वो मात्र है 3.2। यानी कि 10 ओवर में टोटल जो रन बने होंगे सम बना होगा 10 इंटू 3.2, यानी कि केवल अभी तक 32 रन बने हैं। 10 ओवर में मात्र 32 रन बने हैं। समझ गए किस तरह से एवरेज को आपने रन में कन्वर्ट किया। अब ये कहता है कि द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स, तो कितने ओवर का मैच चल रहा है 50 ओवर का मैच चल रहा है, टू रीच द टारगेट ऑफ 282। तो टारगेट कितने का है 282 का। ओवर कितने हैं 50, टारगेट मतलब टोटल सम आपको चाहिए 282। कितने ओवर चले गए हैं 10 ओवर्स। आपके पास में ओवर्स रिमेनिंग कितने हैं 40।
आपके पास रन यानी कि सम जो आपको अभी और चाहिए वो कितने हैं, 282 तो टोटल चाहिए, 32 आपने बना दिए हैं। तो आपके पास में अब जो रन चाहिए वो मात्र आपको 250 चाहिए। 2 से 2 0, 8 से 3 5, 250 का सम है, काउंट आपके पास 40 का है, एवरेज हो जाएगा 250 बाय 40, 0 0 कैंसिल, 4 6 24, 10 2 8 5, 6.25 का एवरेज आ जाएगा। समझ में आया? सिंपल है। आपके पास में 10th ओवर तक जो एवरेज है 32 यानी कि 3.2, तो मतलब 10th ओवर तक टोटल रन बने 32, आपको बनाने हैं 288, तो रिमेनिंग रन आपके पास 250 है। 10 ओवर खत्म हो चुके हैं, 50 ओवर का मैच है, अगले 40 ओवर में 250 रन का एवरेज आप 6.25 का बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स, 11 इनिंग्स में उनका कुछ एवरेज है, दिया है नहीं दिया है। इन द 12th इनिंग्स ही स्कोर्स 120, अब 12वीं इनिंग खेलने जब वो आए तो उन्होंने 120 रन बनाए, एंड देयर बाय इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 5 रन, तो इस तरह से उन्होंने 5 रन से अपना एवरेज इंक्रीज कर दिया। तो उनका नया एवरेज बताना है आपको, राइट? तो आपको अब आपके पास में है कि सचिन तेंदुलकर हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स, तो 11 इनिंग्स में माना उनका x का एवरेज है, और इन दी 12th इनिंग्स, अब 12वीं इनिंग जब वो खेलने आए, ही स्कोर्स 120 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज, एवरेज को उन्होंने x प्लस 5 कर दिया। तो मतलब एवरेज में तो +5 का फायदा हुआ, इनिंग्स में +1। तो अब जो 12वीं इनिंग हमने देखी, 12वीं इनिंग में उन्होंने कितने बनाए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने लास्ट सेक्शन में भी इसको पढ़ा था, 11 इंटू 5 प्लस 55, और 1 मल्टीप्लाई होता है न्यू एवरेज में, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। तो ये जो आया आपके पास वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है जो उन्होंने 12th इनिंग्स में बनाई, लेकिन बनाई कितनी है 120। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 60, लेकिन x क्या है आपका पहला एवरेज, सर्टेन एवरेज जिसकी हम बात करें, पहला एवरेज। अब नया एवरेज कितना हो गया आपके पास में x प्लस 5, x कितना है 60, तो जो न्यू एवरेज उसने पूछा है वो हो गया 60 प्लस 5 यानी कि 65। आंसर आ गया आपका। समझ में आया? ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा है ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बनाया है, उसका लिंक भी हम इसमें देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक आ जाएगा, तो आप उसको एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप उसको वहाँ पे चेक करेंगे और इस क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे। समझ में आया? एक्चुअली में क्या है कि 11 इनिंग्स में x का एवरेज है, क्योंकि सर्टेन एवरेज है तो हमने x अज्यूम करा। फिर उन्होंने जो 12th इनिंग खेली उसके कारण उनका एवरेज x प्लस 5 हो गया, क्यों? इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 5 रन से एवरेज बढ़ गया। तो हमें अगर ये देखना है कि 12th इनिंग्स में कितना स्कोर था, तो उसके लिए जो पहला आपका एवरेज है उससे हम पहले जो आपके ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे इनिंग्स हैं, तो उस इनिंग्स को आप जो आपका एवरेज बड़ा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेम साइन के साथ रखेंगे, और जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बड़े हैं या इनिंग्स बड़ी है, पहले 11 थी अब 12 हो गई तो +1 हो गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन उसके नए एवरेज से करेंगे और सेम साइन के साथ में, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो x प्लस 5 प्लस 55 यानी x प्लस 60, तो ये x प्लस 60 उसकी 12th इनिंग में जो उसने स्कोर किया है वो है, लेकिन वो तो हमें गिवन है 120, तो उसका हमने 120 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 60 आ गई। ये आपके पास में जो पहला 11 इनिंग्स का एवरेज आया, तो न्यू एवरेज जो है वो x प्लस 5 है, आपके पास में 65 आंसर आ गया। ठीक है, करेक्ट? समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। अ क्रिकेटर हैज अ मीन स्कोर, अगर हम मीन स्कोर कहते हैं दैट इज नथिंग बट एवरेज स्कोर ऑफ 60 रन्स इन 10 इनिंग्स, तो आपके पास में 10 इनिंग्स है, 60 का एवरेज है। फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग्स टू रेज द मीन स्कोर टू 62, यानी वो कह रहे हैं कि अगर 11th इनिंग होती है एवरेज 62 से बढ़ जाए
ऐसा उसको 11th इनिंग्स में कितने रन बनाने से संभव हो पाएगा। तो 10 का एवरेज 60, 11 का एवरेज 62, एवरेज में 2 का फायदा, ऑब्जर्वेशन में 1 का फायदा, 10 के मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में साइन सेम रहेगा तो 20, 1 के मल्टीप्लिकेशन नए एवरेज के साथ में 62, दोनों का आप सम करेंगे 82। तो 11th इनिंग्स जो आपने खेली है इन क्रिकेटर्स ने, तो 11th इनिंग्स में उन्होंने 82 रन बनाए, जिससे उनका नया एवरेज 62 का हो गया। 82 इज द आंसर। कितना सिंपल है। एक क्रिकेटर है, उन्होंने 10 इनिंग्स में 60 का एवरेज दिया और 11th इनिंग्स जब उनकी हो गई तो एवरेज बढ़ के 62 हो गया। तो एवरेज में बढ़ोतरी 2 की, इनिंग्स में या ऑब्जर्वेशन में बढ़ोतरी 1 की, 10 का मल्टीप्लिकेशन 2 में 20, 1 का 62 में 62, दोनों को ऐड करेंगे 82। तो ये जो एक एक्स्ट्रा इनिंग्स खेली है 10 के बाद 11th इनिंग्स, उसमें बनाए गए रन आ गए। तो यही आपको निकालना था, हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड। तो 82 रन्स आर टू बी स्कोर्ड अगर उनको एवरेज 62 करना है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखें, द एवरेज ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन 11 इनिंग्स इज 63। तो आपके पास में 11 इनिंग्स में आपने जो स्कोर किया वो 63 किया। ठीक है, अब उसने कहा कि द एवरेज ऑफ हिज फर्स्ट 6 इनिंग्स इज 60। पहली 6 इनिंग का एवरेज 60 है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6 इनिंग्स, और लास्ट के 6 इनिंग्स का एवरेज 65 है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसमें से 1 2 3 4 5 6 इन पहली 6 का एवरेज उसने दिया है 60। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मतलब इन पहली 6 का सम है 360, और लास्ट की 6 यानी कि ये 6 हो गई, इन 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एवरेज आया 6 पंजे 30, 6 छके 36, 390। तो ये जो हमारे पास में टोटल सम आया वो आया 0 9 6 15 3 3 6 के 7 750। ठीक है, अब उसने कहा कि इसकी जो प्लेयर्स हैं उनकी 11 इनिंग्स थी केवल। तो 11 इनिंग्स का अगर हम देखें सम कितना आया हमारे पास में, 11 3 63, 6 11 छके आपके पास में आया 11 इंटू 63। तो 11 3 33, 3 11 छके 66 और 3 69। करेक्ट है, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। 11 3 33 का 3 11 छके 66 और 3 69, 693। अब आप ये देखें कि जब हमने पहली 6 की वैल्यू निकाली और फिर लास्ट 6 की वैल्यू निकाली, तो ये जो ये वाली वैल्यू है ये हमारी 2 बार काउंट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 2 बार काउंट हो गई है वैल्यू यहाँ पे, उससे अगर मैं ये 11 माइनस कर दूं, यानी कि यहाँ पे ये 12 काउंट हो गई है। तो अगर हम ये 11 वाली माइनस कर दें तो इसमें से एक आपके पास में हट जाएगी, वो हटी वैल्यू आपकी छठी वैल्यू हो जाएगी। तो वो जो छठी वैल्यू है वो कितनी है, 750 माइनस 693। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 7 बचेगा यहाँ से, 50 बचेगा यहाँ से, 57। आंसर आ गया। समझे? दोबारा समझा देता हूं मैं। क्वेश्चंस ने कहा कि क्रिकेट जो प्लेयर है उसने 11 इनिंग्स में एवरेज 63 का दिया, 11 में 63 का एवरेज दिया, तो टोटल जो रन उसने बनाए होंगे वो 693 है। जो सम है वो क्या होता है आपके पास में, काउंट इनटू एवरेज। तो ये काउंट है, ये एवरेज है, तो आपके पास में 693 का स्कोर उसका टोटल है। लेकिन अब उसने कहा कि फर्स्ट 6 इनिंग्स में उसने 60 का दिया, तो फर्स्ट 6 इनिंग्स में 60 मतलब उसने 360 रन बना दिया, और लास्ट 6 इनिंग्स में उसने 65 का एवरेज दिया तो उसने 390 रन बना दिए। यानी कि टोटल उसने इन 6 और 6 12 इनिंग्स में 750 रन बना दिए, लेकिन इनिंग्स तो 11 हैं केवल। तो हमने जब यहाँ पे देखा तो ये वाली जो इनिंग है वो रिपीट हो गई, तो हमें 11 चाहिए जबकि 12 आ गई। इसका मतलब इन 12 में से जो हमारे पास में ये 6 और ये 6 12 में से
हम ये पहले वाली 11 हटा दें तो जो एक्स्ट्रा इनिंग हमने छठी ऐड कर दी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने माइनस कर दिया 750 से 693 को, तो 57 उस एक्स्ट्रा जो हमने ऐड कर दिया था उसकी वैल्यू आ गई। तो आंसर आ गया आपका 57। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास में क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस हमने लास्ट वाले सेशन में भी करे हैं और उसमें हमने थोड़ा सा डिटेल में समझाया है कि ये जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो एक बार जरूर आप उस वीडियोस को देखिएगा ताकि ये वाला जो सेशन है बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। इस वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो ये भी सेम क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट। द एवरेज ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय क्रिकेटर इन हिज 99 इनिंग्स में 99 का ही एवरेज है। तो 99 इनिंग्स में 99 का ही एवरेज है। हाउ मेनी रन्स विल ही हैव टू स्कोर इन हिज 100th इनिंग। अब जो वो 100वीं इनिंग खेलेगा उसमें कितने रन बनाए, सो दैट हिज एवरेज ऑफ रन्स इन 100 इनिंग्स में बी 100। तो 100 इनिंग में 100 का ही एवरेज हो, इसके लिए इस 100वीं जो इनिंग्स है उसमें कितने रन बनाए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं। हमें पता है कि आपका 1 का फायदा एवरेज में हो रहा है, 1 का फायदा ऑब्जर्वेशन में हो रहा है या इनिंग्स में हो रहा है। इसकी मल्टीप्लिकेशन जाएगी इसके साथ में, आपके पास प्लस का साइन है तो 99 आएगा। 1 के मल्टीप्लिकेशन जाएगी न्यू एवरेज के साथ में, प्लस का साइन है तो 100 आएगा, 199 आ जाएगा। यानी कि जो आपको 100th इनिंग्स खेल रहा है उसमें 199 का स्कोर करना पड़ेगा और 199 का स्कोर करेगा तो उसका एवरेज 100 इनिंग्स के बाद में 100 का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। इसमें क्वेश्चंस में ये कहा गया है द बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन्स। तो 40 इनिंग्स है, 50 रन्स, 50 का एवरेज है। His highest score exceeds his lowest score by 172। मतलब जो उसका लोवेस्ट स्कोर है और जो हाईएस्ट स्कोर है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 172 का है। If these two innings are excluded, अगर ये 2 इनिंग्स हमने हटा दी तो अब आपके पास में इनिंग्स कितनी बचेंगी 38 और एवरेज हो जाएगा आपका 48। तो आपको ये बताना है कि जो 2 हमने हटाई हैं, क्योंकि उसमें एक लोवेस्ट है और एक हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट स्कोर आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो -2 यानी कि एवरेज में कमी आ गई। यहाँ देखेंगे तो -2 यानी कि उसके इनिंग्स में भी कमी आ गई। तो अब आप देखेंगे तो 40 इंटू 2 -80 और -2 इंटू 48 अगर आप करेंगे 2 8 16, 2 चको 8, हर एक 9, लेकिन ये भी माइनस के साथ में क्योंकि साइन आपका दोनों का माइनस है। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएगी आपके पास में सॉरी, तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यूज निकल करके आएगी वो आएगी माइनस का 176। अब रन माइनस में तो होते नहीं है, लेकिन माइनस में जो वैल्यूज आई तो अगर हम देखें तो एक्चुअल वैल्यूज क्या है 166। भाई रन तो 176 होंगे ना, लेकिन माइनस में अगर आया है तो इसका मतलब है कि आपके पास ग्रुप में से बाहर गया है 176। वही वो कह रहा है कि एक्सक्लूड हो गए। तो ये आपके पास में हाईएस्ट और लोवेस्ट जो है वो दोनों बाहर गए थे, तो 176। तो अब आपने कहा कि हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों का सम 176 है, ये बाहर चला गया ग्रुप से। अब यहां अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हाईएस्ट है वो लोवेस्ट से 172 ज्यादा है। इसका मतलब ये 172 तो ऑलरेडी लोवेस्ट से ज्यादा है। अब आपके पास बचा कितना, 4 बचेगा, क्योंकि 172 तो ऑलरेडी चला गया। इस 4 को इक्वली डिवाइड कर दो तो 2 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि आपके पास में हाईएस्ट आ जाएगा 174, लोवेस्ट आ जाएगा 2। देखो 174 प्लस 2 176, 174 माइनस 2 172। अब अगर आप इसको करते दूसरे तरीके से तो फिर आप कहते हैं कि H प्लस L दोनों का जो सम है वो 176 आ रहा है, और दोनों को जो डिफरेंस है H माइनस L वो दे रखा है 172 का। फिर अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करते तो आप प्लस कर दोगे तो ये और ये माइनस हो जाएगा, 2H आएगा,
और 2h इक्वल टू 6 2 8 7 7 14 1 1 2 और 1 3 348 आ जाएगा। और यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 चक्को 8 174 आ जाएगा। यही आंसर हमने यहाँ पे निकाला। दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको लगता है आप ज़्यादा कंफर्टेबल है। करेक्ट, समझ में आया? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। अब पहला सेशन जरूर देखिएगा जो ठीक इससे पहले हमने वीडियो बनाई है, फोर्थ है वो, एवरेज का फोर्थ पार्ट। उसमें आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर तो क्वेश्चन लगाना बहुत आसान काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें कहा इसने कि द एवरेज रन ऑफ अ प्लेयर इज 32 आउट ऑफ 10 इनिंग्स। तो आपके पास में 10 इनिंग्स में एवरेज है 32। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 6। तो नेक्स्ट इनिंग का मतलब 11वीं जब इनिंग हो जाएगी एवरेज 6 से बढ़ जाएगा, यानी कि 38 हो जाएगा। तो एवरेज में +6 आ रहा है, इनिंग्स में +1 आ रहा है। तो अगर आपको 11th इनिंग्स निकालनी है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन सेम रखेंगे तो +60 आएगा, और 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यू एवरेज के साथ, सेम साइन रहेगा तो 38 आएगा। दोनों को सम कर देंगे, 8 6 + 3 9 98। तो 98 आपके पास में नेक्स्ट इनिंग है जो आपकी 11th इनिंग है, उसमें उसने जो स्कोर्स किया है उसकी वैल्यू आ गई। तो 98 स्कोर्स किया, इसके कारण से उसका एवरेज 6 से बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से आप अपने इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में आप क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी प्रैक्टिस इन पर करते हैं, इसलिए मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें कवर किए हैं। और आप हमारी इन वीडियोस को देखते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बाकी और भी लिंक हमने दिए हैं, शेयर कीजिए, पढ़िए, लाइक कीजिए ताकि हम और बेहतर वीडियोस आपके लिए बना सकें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए थैंक्स।